ठाकरे गुट को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री उद्धव ठाकरे ने जो सोचा नहीं था वो हो गया है। पूरा विषय आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे को क्या बड़ा झटका लगा है और शिवसेना सांसद रह चुके संजय राउत 103 दिन बाद जेल से निकलने के बाद क्या क्या भड़काऊ बयान दिया, ये तमाम चीज़ें आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताएं दोस्तों कि शिंदे गुट के जो विधायक हैं दीपक केसरकर जी ने एक बार बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिंदे गुट और ठाकरे गुट जो हैं वो गठबंधन करने वाले हैं। और एक बार फिर से एक बार चेतावनी दी है दीपक केसरकर जी ने कि अगर ठाकरे सरकार अगर अपनी ये सोच और विचारधारा बदल लेगी तो इनका कहीं गुजारा है। लेकिन यहाँ साफ तौर पे क्या बयान दिया ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि ठाकरे और शिंदे समूह का साथ आना दीपक केसरकर जी का ये इशारा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे अगर ये कह दें कि हिंदुत्व के मुद्दे को हम बना करके रखेंगे, जैसा कि बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, अगर ऐसी विचारधारा उद्धव ठाकरे की हो जाएगी तो हमारी सरकार यानी शिंदे समूह की सरकार उद्धव ठाकरे को अपना लेगी। और यहाँ पे आपको ये भी बता दे बड़ी खबर कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बार बार हिंदू विरोधियों के द्वारा काम करते हैं, ये सब चीज़ों को नकारने की कोशिश करी है दीपक केसरकर जी ने। और दीपक केसरकर जी ने एक और बड़ा बयान दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से अगर हाथ मिलाना छोड़ दें तो हम अभी के अभी ठाकरे सरकार से जो है वो गठबंधन कर लेंगे और सरकार चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे इशारा ये भी है कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी गलतियां को स्वीकार कर लें, मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन आपको बता दें क्लियरली कि जब से संजय राउत जेल से बाहर आए हैं वो अपनी गलतियां स्वीकारने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं और वो बार बार आरोप लगा रहे हैं शिंदे समूह पे कि ये गद्दार सरकार है, इन्होंने धोखाबाजी करी है, इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो संजय राउत कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया देने के बाद से पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें यहाँ पे कि जो शिवसेना सांसद रह चुके हैं संजय राउत, उनकी भड़काऊ बयानबाजी की वजह से पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से हड़कंप मच चुकी है। जब तक वो जेल में थे सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर वो आते हैं उनकी भड़काऊ बयान शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है, फिर से वही पुराने दिन इनके आ जाते हैं जैसा कि पहले था। अब उन्होंने ऐसा क्या कह दिया आपको बताते हैं कि एक बड़ा मामला भी निकल करके सामने आ गया है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता संजय राउत ने आज मंगलवार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ठाणे में शिंदे समूह और ठाकरे समूह के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी है। मारपीट हुई है ठाकरे समूह और शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं में, इससे पूरा बवाल मच गया, पूरा जो है ठाकरे समूह में हड़कंप मच गया। शिंदे समूह ने इधर के कूट दिया ठाकरे सरकार के कार्यकर्ताओं को। तो ऐसी तमाम जो प्रतिक्रियाएं आई हैं संजय राउत की तरफ से, ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें उस जिले में हुई है जो मारपीट हुई है, जहां से नारायण राणे गए थे, वे आज कहां हैं? आज शिवसेना है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे दोस्तों कि आज जो खोज रहे हैं संजय राउत नारायण राणे को, एक वक्त यही नारायण राणे डिनर पे थे तो किस तरीके से डिनर पर से उठा करके इनको जेल में डाला गया था, शायद उस वक्त कहां थे संजय राउत? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा पैदा हो रहा है। अब आपको बताएं कि आगे उन्होंने कहा कि आज शिवसेना है, ठाणे में आज भी हमारे पास ताकत है। ये अभिमान की बोली जो है वो शिवसेना सांसद बोल रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा जरा ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, हमारे पास पैसे की ताकत है और इसलिए अगर आप शिव सैनिकों पर हमला करने जा रहे हैं, अगर आप शिव सैनिकों का खून बहाने जा रहे हैं तो याद रखें कि खून सैनिकों के इतना सस्ता नहीं है, शिव सैनिकों का खून काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ऐसा जो बयान दिया है संजय राउत ने, और इस बयान के बाद तो पूरी तरीके से सियासत घमासान मच गई। और साफ तौर पे दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस बयान में साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत जो हैं वो अभिमान की बोली बोल रहे हैं और अभिमान की बोली ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ऐसे ही अभिमान की बोली उस वक्त भी बोलते थे संजय राउत कि महाराष्ट्र में आना तो देख लूँगा, मेरे बाप का नाम मत लो, अपने बाप का नाम लो। ऐसी तमाम ऐसे बयान दिए हैं संजय राउत ने। ऐसा कहा है कि महाराष्ट्र में जो गुवाहाटी से विधायक आएंगे उनकी लाशें आएंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये तमाम चीज़ें
चीज़ें उन्होंने अभिमान की बोली बोली तो जेल में 103 दिन काट के आए हैं, लेकिन फिर से वो शिव सैनिकों को यानी शिंदे समूह के शिव सैनिकों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में शिव सैनिकों के खून की एक एक बूंद का हिसाब सभी को देना है। जिन लोगों ने शिव सैनिकों का खून बहाने की कोशिश की वे राजनीति, समाज और सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। उसका भविष्य ठीक नहीं है। यह बात संजय राउत ने इसी दौरान कही। लेकिन आपको बताएंगे कि पिछले 50 वर्षों में कौन खून किसके बहाया ये भी नहीं जानते हैं। हर कोई अपना काम कर रहा। और आगे आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे ठाकरे सरकार ने जाकर के दिल्ली हाईकोर्ट में ये बात कही कि पिछले 30 वर्षों से मैं अपने पिता के सिंबल चुनाव चिन्ह को मैं लेकर के चल रहा हूँ, पार्टी को लेकर के चल रहा हूँ, तो दूसरा कैसे आकर के इस पे हक जमा सकता है। तो यहाँ पे दीपक केसरकर के वकील ने साफ तौर पे ये कहा, शिंदे समूह के वकील ने, कि जो इंसान 30 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में जो है वो काम कर रहा है, पार्टी के विचारधारा को लेकर के चल रहा है, क्या वो उसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या जो उस विरासत का वारिस होगा वही उस पार्टी को लेकर के चल सकता है? तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं तमाम सवालों की वजह से उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूरी तरीके से जो हैं वो उनके ऊपर कालकंटक लटक रही है। आपको आगे बताएं दोस्तों कि ठाणे में वागले एस्टेट के किसान नगर इलाके में ठाकरे और शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं के बीच बहस के बाद दोनों समूह ने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अब इसलिए दोनों गुटों के खिलाफ आपसी मामला दर्ज किया गया है। और ठाकरे गुट के सांसद राजन जो हैं वो दिखे और दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे के भतीजे और ठाणे जिला प्रमुख केदार दिघे भी राडा के दौरान मौजूद थे। तो ठाकरे समूह के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर कर दिया और श्रीनगर थाने के बाहर भी दोनों गुटों के आमने सामने आ जाने से तनाव का माहौल बन गया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। और घटना के बाद सोशल मीडिया पर ठाकरे समूह की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। क्या राज्य में गुंडों का राज्य है? यह आरोप ठाणे के सांसद राजन विहारे ने लगाया था। और ऐसी चीज़ों पे अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला जो है वो निकल रहा है। लेकिन आपको आगे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे संजय राउत ने एक और भड़काऊ बयान दे दिया है। और इस बयान के बाद तो पूरी सियासत में घमासान मच चुका है। उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि मैं 2024 में बाहर रहूं या ना रहूं, मैं महाविकास आघाड़ी सरकार का यानी माविया का मुख्यमंत्री बनूंगा। ये बहुत बड़ा भड़काऊ बयान दे दिया है संजय राउत ने कि 2024 में कोई कुछ भी कहे, मुझे जेल में डाले या मैं बाहर रहूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं महाविकास आघाड़ी सरकार का मुख्यमंत्री बन करके ही रहूंगा। ऐसी बातें उन्होंने कही है। और राउत ने आगे ये भी कहा कि हमारे खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप और झूठी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत, तो ये साफ पता चलता है कि ये केंद्रीय एजेंसियां को टारगेट कर रहे हैं। एक बार टारगेट करके सजा भुगत करके आ गए हैं, लेकिन फिर भी निकलने के बाद भी ये केंद्रीय एजेंसियां को टारगेट कर रहे हैं। लगता है दोबारा जेल जाने का अपना जो रास्ता है वो शिवसेना सांसद जो हैं वो खोल रहे हैं। और आने वाला समय जो है वो इनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों से भरा होगा। याद दिला देंगे कि पात्रा चौला स्कैम की जाँच अभी चल ही रही है।